बताइए। गौरव कुमार नाम है। गौरव कुमार वर्मा। वर्मा जी, क्या चल रहा है अभी जौनपुर में? आप हकीकत बताएंगे, एक युवा है, क्या चल रहा है जौनपुर में? क्या भैया देख नहीं रहे क्या चल रहा है? नहीं, आप बताइए। अब क्या चल रहा है देख रहे, देश बर्बाद है तो अब क्या चलेगा देश देश। बर्बाद है, आपको लगता है कि बर्बादी के कगार पे जा रहा है, बर्बाद है? बिल्कुल जा रहा है। आपको कौन सी सरकार पसंद है? किस किस सरकार को आप पसंद करना चाहेंगे? पहली बात तो कोई भी सरकार हो पढ़ा लिखा होना चाहिए। जी जी जी। आप माता जी रुके रहिए, आपसे भी बात करते हैं। पढ़ा लिखा नेता होना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी पार्टी का हो। जी, आपको कौन से क्योंकि नेता पसंद है इसमें? अभी तो वर्तमान फिलहाल समय हमको में राहुल गांधी पसंद है। राहुल गांधी क्यों पसंद है? अरे राहुल गांधी पढ़ा लिखा आदमी है और ऊपर से आज तक राहुल गांधी ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है, न कभी गलत स्पीच दिया है। और ऊपर से उसको जो उसको सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट के जज ने चैलेंज किया था, राहुल गांधी ने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन तो मोदी ने नहीं एक्सेप्ट किया। अगर मोदी सही है तो मोदी एक्सेप्ट करके उनसे डिबेट करे जाके। जौनपुर में किससे किसकी लड़ाई है? हाँ, किसके किसकी लड़ाई है? जौनपुर में तो गठबंधन आगे है। गठबंधन आगे है। क्या लगता है आपको, निकल जाएगा गठबंधन? 100% निकल जाएगा। मोदी जी के रैली में लोग जा रहे हैं, इससे क्या लगता है आपको? रैली का देखिए कोई बात नहीं है, रैली में अब ये बच्चा जा रहा है, वो बच्चा थोड़ी वोट देगा, बच्चा वोट थोड़ी देगा। अच्छा, युवा हैं आप, युवा के नाते आप क्या सोचते हैं, देश को कैसा सोचते हैं? पहली बात तो देश में किसी भी जाति धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये सबसे खतरनाक चीज है अपने देश के लिए। इसके लिए क्या है कि मतलब एक एजुकेटेड सरकार होना चाहिए जो समझ बूझ के हर किसी के लिए सही डिसीजन ले सके। ये डिसीजन लेते हैं किसान के लिए डिसीजन लेते हैं, लेकिन उससे किसान खुश नहीं होता है। युवा के लिए डिसीजन लेते हैं, युवा नहीं खुश होता है। महिला के लिए डिसीजन लेते हैं, महिला नहीं खुश होती उस डिसीजन से। तो बताइए अग्निवीर के बारे में क्या कहेंगे आप? किसके लिए? अग्निवीर जो योजना है अभी एक अग्निवीर के बारे में, अब अग्निवीर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं ये बताइए। अभी अग्निवीर के लिए बता रहे हैं कि 4 साल में आप रिटायर होके घर जाइए, और अपने 73 साल के एज में बोल रहे हैं कि हमको एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाइए। और ऊपर से अभी आप देखे होंगे अभिनंदन वाले मैटर में, जो अभिनंदन ने इतने पुराने हेलीकॉप्टर थे, फाइटर जेट, हाँ फाइटर जेट से, उनका F-15 जो एकदम लेटेस्ट वर्जन है उसको मार के गिरा दिया। पाकिस्तान का उसको मार के गिरा दिया। इस वजह से नहीं मार के गिरा दिया कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, ये मतलब अपने बस अपने हौसले की वजह से और अपने एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा कर पाए। अब ये बताइए अगर इनको 4 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो ये जाके क्या कर पाएंगे? इनको तो 4 साल इनको बीत जाएगा इनको समझने में कि क्या करना है, कैसे करना है। वो अपने एक्सपीरियंस के वजह से और अपने जज्बे की वजह से मार के गिरा दी। तो ये इस वजह से अग्निवीर पूरी तरह से फेल है। इसको सरकार को, कोई भी सरकार हो, ये बीजेपी के लायक। अभी भैया आपसे आखिरी सवाल है हमारा, अभी कर्नाटक में राहुल गांधी जी की सरकार है, तो राहुल गांधी जी ने वहां पर जो मुस्लिम है, जैसे कि जो जनरल मुस्लिम है, शेख, सैयद, पठान, अशरफिया, उनको आरक्षण ओबीसी में दे दिया, यानी कि उनको उठाकर ओबीसी में डाल दिया है। मुसलमानों को धार्मिक स्तर पर आरक्षण नहीं देना चाहिए, असंवैधानिक है। इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये तो देखिए, कोई ये जो आरक्षण है, पहली बात आरक्षण को तो हमको संशोधन करने की जरूरत है। ये जाहिर सी बात है कि इसको संशोधन इसमें जरूरी है। ये कभी जात के आधार पे, धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो है आर्थिक पिछड़ापन, आपके फाइनेंशियल, जो जिसको फाइनेंशियली जरूरत है उसको होना चाहिए। जात धर्म के आधार पे तो आरक्षण बिल्कुल गलत है। जात धर्म के आधार पे नहीं होना है, क्योंकि जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, हर कोई जो है मतलब हर समाज में गरीब लोग हैं, उनको आगे करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये मतलब ये एससी हैं, इनके पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो इनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये गलत है। इसमें तो थोड़ा संशोधन हो। ये बताइए, जो गठबंधन की सरकार है, आपको पता है उसमें नेता कौन होगा गठबंधन की सरकार में? देखिए इसके, ये तो आपका सवाल बहुत सही है, नेता कौन होना चाहिए ना। तो आप देख सकते हैं 2004 में जब कांग्रेस सरकार जीता था, उस टाइम अगर चाहते तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे, राहुल गांधी बन सकते थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे बन सकते थे, लेकिन उन्होंने किसको चुना? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उनको तो रिमोट के द्वारा संचालित किया जाता था ना। पहले वो कहने का बात के, अब वही है कि जो बोल दिया उसका सब कुछ है, जो नहीं बोला वो। लेकिन उनकी बात जो है, मनमोहन सिंह जब बोलते थे वो बहुत कम बोलते थे, ये सब जानते हैं। लेकिन आप कहीं भी, आपको भी पता होगा, वो बोलते थे तो बराक ओबामा उनके सामने नहीं बोलते थे कभी। वो जब बोलते थे तो बराक ओबामा चुप होकर सुनते थे, और उनका लिखा हुआ किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो आप उनको ऐसे कैसे बोल सकते हैं रिमोट द्वारा? मतलब वो बस खाली बोलते नहीं। और बात ये है कि नेता कौन बनेगा, तो कांग्रेस जो है वो हमेशा देश को बेटर दिया है,
और देगा। अभी ये कोई कंफर्म नहीं है कौन बनेगा, लेकिन तो कांग्रेस पे आप ये भरोसा कर सकते हैं 2004 और 2009 देख के कि वो जिसको भी लाएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आती है तो मंगलसूत्र जो है खतरे में पड़ जाएगा। हम आपके मंगलसूत्र की रक्षा कर रहे देखिए हैं। भैया, मंगलसूत्र वाला जो मैटर, ये पहली बात ये किसी तरह से मतलब ये कोई सेंस ही नहीं बनता मंगलसूत्र कहाँ से बचेगा। और ऊपर से अगर मोदी जी मंगलसूत्र की बात करें तो उनको मंगलसूत्र की बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मंगलसूत्र खुद उसके बारे में वो बात करने लायक है नहीं। तो उसके बारे में वो मंगलसूत्र कोई मैटर है ही नहीं, उससे राजनीति से कोई यहाँ पे वो जिस बात पे बोले उससे भी कोई सेंस नहीं बनता है मंगलसूत्र के बारे में उनको बोलने का। चलिए ठीक है भैया, लोगों से बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्या नाम है सर जी? जय हिंद। जय हिंद। पूरा नाम बताइए। जय हिंद रशीला। रसीला, कहाँ से आए हैं आप? आए हैं पिसारा से। पिसारा से प्रधान हैं। प्रधान हैं आप। क्या लगता है आपको, किसका माहौल है इस समय? इस समय हमारे बीपी सरोज संसद जी फिर से जीतने जा रहे हैं दोबारा। यानी कि आप मछली शहर से आए हैं? जी सर, क्योंकि माहौल उनका बहुत तगड़ा है। बीपी सरोज साहब हमारे विधानसभा के इलाका से जीत रहे हैं। जी जी। हाँ, लोकसभा जीत रहे हैं वो, क्योंकि उनका जो विकास कार्य है वो भी बहुत अच्छा रहा। बाकी समाज के लिए, सभी समाज के लिए उन्होंने कोई भी कार्य होता तो तैयार हो जाते हैं क्षेत्र में भी जाते हैं। तो बीपी सरोज साहब हमारी इस बारी दोबारा जीत रहे हैं। चलिए सर, लोग क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अर्जुन यादव। बिल्कुल। ये बताइए, आप यादव जी हैं और भारतीय जनता पार्टी में हैं जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप बोल रहे हैं 50% यादव जो है बीजेपी को वोट कर रहे हैं, वो बीजेपी को वोट क्यों कर रहे हैं? आप बीजेपी को वोट क्यों देना चाहेंगे अपना? अरे प्रधान जी की नीतियों पे जो सब व्यवस्था हो रही है, किसानों की सब सुविधा हो रही है, और राशन सबको मिल रहा है, और गरीब दवा के 5-5 लाख दवा इलाज के लिए मिल रहा है। कोई तमाम व्यवस्थाएं हैं। कोई 5 काम ऐसे बताइए जिससे कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट करना चाहिए। अब 5 काम तो नोट करके नहीं रखें, लेकिन 5 काम क्या 10 काम से भी ज्यादा। आपको अग्निवीर योजना कैसी लगती है सरकार की? ठीक है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमको देखिए- एक बार और 73 साल के हो गए हैं। देखिए सर, देखिए रोजगार जो बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अग्निवीर क्या हर जगह 4 साल 5 साल या 10 साल का रोजगार करना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए जी। और एक व्यक्ति को 60,000 70,000 सैलरी दे के अगर एक ही व्यक्ति अटका रहेगा तो बाकी उसमें डिवाइड कर देंगे। 60,000 में अगर संविदा पे कर रहे हैं या फिर 4 साल की नौकरी पे कर रहे हैं, सबको मौका मिल जाएगा ना। ये बताइए, अभी जो पुलिस वैकेंसी हुई थी, पेपर लीक हो गया था, उत्तर प्रदेश के करोड़ों युवा जो है बेरोजगार है, सड़कों पर मारे फिर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर वर्ष हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। यादव जी, इस पे थोड़ा बताइए हमको, जनता को बताइए, दर्शकों को बताइए। नौकरी के लिए भाई तो अभी पेपर लीक हुआ है, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। योगी जी ने आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद उस पर फिर किया जाएगा। 18,000 जो 69,000 वैकेंसी थी शिक्षकों की भर्ती थी, उसमें भी वैकेंसी का घोटाला, आरक्षण घोटाला हुआ है। अब इसके लिए अभी हम नहीं बता सकते। इन्हें बताया 15 लाख भी मोदी जी कहते देने के लिए। 15 लाख नहीं दिए तो 2-2 6-6 हजार रुपए हर मिल तो रहा है। मिल तो रहा है। हाँ, किसानों को 2-2 हजार रुपए मिल रहा है, उतना कम थोड़ी है। हर सीजन में टाइम पे किसी कृषि की तैयारी जब होती है उसी समय 2-2 हजार रुपए सबको आ जा रहा है, इतना कम थोड़ी है। सबको राशन मिल रहा है, जितना यूनिट है 5 पर यूनिट पे 5 किलो मिल रहा है सबको। देखिए, तो- मोदी सरकार में आपको सही बता दूं तो आप रोड चक्रोड कहीं भी देख लो, गांव गली में कहीं भी देख लीजिएगा, इनका एक पहला काम तो रोड का है कि इतना मस्त जगह जगह पे बना सर है। जी, यहीं आपको घुमा दे, अभी ना कहाँ? पूरा रोडवा खुदा हुआ है। कहाँ पे? यहीं आप चले जाइए मलनी साइड में। देखिए भैया, मैं आपको कहता हूँ कि कोई आदमी अच्छा किया है ना, साल में तो अच्छा किया है ना, सुनेगा पहले, तो साल में कोई अच्छा किया है आदमी सबसे। कोई आदमी अगर कोई सबका साथ सबका देखिए, एक विकास। छोटा सा प्रधान बन रहा है ना गांव का, वो भी सबको खुश नहीं कर सकता है। तो वैसे एक इंसान पूरे भारत को चला रहा है। अगर तो आपकी भैया प्रधानमंत्री जी की कौन सी नीतियां अच्छी लगती हैं, इसको बताइए। उनकी देखिए कि सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चलते हैं। और सबसे पहली बात है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश में जात पात को लेकर, जैसे जात पात पहले नहीं ज्यादा चरम सीमा पे था, वो चीज नहीं है। कहीं भी जाओ शासन प्रशासन सुनता है, ऐसी बात नहीं हल होता है। प्रधान है, चलिए ठीक है। तो यादव जी, ये बताइए, अब की बार अगर मान लो 400 पार होता है तो विपक्ष कह रहा है अगर 400 पार हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जी संविधान बदल देंगे। ऐसे थोड़ी होगा, गलत है।